जब निकाय चुनाव में राम मंदिर, 3 तलाक और धारा 370 का जिक्र होने लगे तो समझ जाइए निकाय चुनाव से जुड़े मुद्दे पस्त होने लगे हैं और नैया पार लगाने के लिए भाजपा को राष्ट्रीय मुद्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव में जनसभा को संबोधित करते समय राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र किया तो विपक्ष ने इसे सत्ता पक्ष की असफलता करार दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की एंट्री, जनसभा में राम मंदिर, 3 तलाक का जिक्र, कांग्रेस ने साधा सत्ता पक्ष पर निशाना, निकायों में नहीं हुआ काम तभी राष्ट्रीय मुद्दों का लिया सहारा। शहर की छोटी सरकार के लिए चुनाव होने का मतलब है निकायों के मुद्दों को आधार मानते हुए अपने जनप्रतिनिधि को चुनना। वार्डों में कितना कामकाज हुआ, निगम ने कितना विकास किया, गली मोहल्लों में नाली की सफाई, सड़क की चौड़ाई और स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर निकाय चुनाव में आम जनता के साथ साथ प्रत्याशी चर्चा करते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इस बार उत्तराखंड निकाय चुनाव में असल मुद्दों को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है। चुनाव प्रचार की कमान संभाले सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ राम मंदिर का जिक्र किया बल्कि इसके साथ साथ 3 तलाक और धारा 370 के मुद्दे पर बोलते नजर आए। सुनिए सीएम धामी का बयान। भाइयों बहनों, आपको राम मंदिर का निर्माण करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताने वाली कांग्रेस की मुगलिया सोच वाली कांग्रेस चाहिए? आपको सेना का सम्मान करने वाली भाजपा को चुनेंगे या उस कांग्रेस को जो सेना की वीरता पर सवाल उठाती हो, उसे बदनाम करने का षड्यंत्र करती हो? आप धारा 370 समाप्त करने वाली भाजपा का साथ देंगे या आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाली कांग्रेस का साथ देंगे? आपको 3 तलाक जैसे काले अध्याय को खत्म करने वाली भाजपा चाहिए या महिलाओं पर अत्याचार की खुली छूट मांगने वाली कांग्रेस चाहिए? सीएम धामी के इस बयान को सुनते ही एक बार आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये संबोधन लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव के लिए तो नहीं, लेकिन नहीं, सीएम धामी निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे और वहां उन्होंने निकायों, वार्डों की बात न करते हुए राम मंदिर, 3 तलाक और धारा 370 का जिक्र करते नजर आए। अब फिर क्या था? मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को मौका मिल गया सत्ता पक्ष को घेरने का। कांग्रेस नेता ने इसे सरकार की असफलता करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी असफलता छुपाने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों का सहारा ले रही है। लगता है कि अपनी तमाम असफलताओं को छिपाने के लिए और जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो 18 विभाग सरकार को, नगर निकायों को देने थे, नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को देना था, उस सवाल से बचने के लिए आज ये तमाम समाज को बांटने वाले, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बयानों को लेकर मुख्यमंत्री जी आए हैं। लगता यह है कि दीवार पर लिखी हुई सच्चाई माननीय मुख्यमंत्री जी को नजर आ रही है कि जनता इस बार भाजपा के जो झांसा है, जो भाजपा के जुमले हैं, उनमें आने वाली नहीं। अब चुनाव हो निकायों का और चुनना हो छोटी सरकार और बखान हो राष्ट्रीय मुद्दों का, फिर तो सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल देखना होगा कि निकाय चुनाव में आखिर राष्ट्रीय मुद्दे कितना असर डालते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।